हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज एक नई नवेली बहू जिसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आज वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर है। आखिर उसकी गलती क्या है, या फिर गलती सिस्टम की है या परिवार के सदस्यों की है। दोस्तों आप देख रहे हैं सिया लाइफ स्टाइल। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं शिवनंदिनी की, जिसकी कहानी सुनकर शायद आपका भी दिल भर जाएगा। शिवनंदिनी फैमिली ब्लॉग नाम उनका चैनल है। शिवनंदिनी की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। जो लड़की अभी 6 महीने पहले शादी करके एक ऐसे परिवार में आई है जिनकी घर की व्यवस्था एकदम बेकार है, घर में कुछ नहीं है, बरसात होता है तो खाना बनाने के लिए उनके घर में जगह नहीं है, ऐसे परिवार में फिर शादी होती है, शादी करके आती है। जबकि शिवनंदिनी का जो मायका है उनके यहाँ काफ़ी अच्छा घर बना है उनकी हैसियत के अनुसार। तो जो शिवनंदिनी है अभी उसकी शादी को सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं। वो लड़की घर के सारे काम करती है, मेहनत करती है, यूट्यूब पे अपना वीडियो भी बनाती है, करके सारे काम करती है। लेकिन उसकी सास हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देती हैं। हर छोटी छोटी बात पे ताने देना क्या ये सही है? अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, हर बार आपको ताने दिए जाएँ, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन सासू माता हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। वो हमेशा बहू को ताने देती रहती हैं, हमेशा सुनाती रहती हैं। तो बहू बेचारी करे ही क्या करे? यहाँ तक कि वो बँटवारे का नाम ले रही हैं कि उनको बँटवारा चाहिए। मतलब घर में जाने को भार नहीं है, लेकिन बँटवारा करना है। अभी उनके 2 बेटों की शादी करनी, घर में रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन बँटवारा उनको करना है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सास शिवनंदिनी की जो सास हैं, वो छठिया गई हैं शिवनंदिनी को देख कर के। इसीलिए शायद अपनी बहू को समझ नहीं पा रही हैं और उससे 60 साल के इंसान के उम्र के जो लोग होते हैं ऐसे उससे अनुभव कर रही हैं, उससे काम करवाने की कोशिश कर रही हैं। अभी वो बच्ची है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को सँभाल पाए, लेकिन फिर भी वो कर रही है ना, घर के सारे काम करती है। यहाँ तक कि पैसे भी अर्न कर रही है, लेकिन नहीं, सासू माता को हज़म नहीं हो रहा है। तो शिवनंदिनी कहती है, हमेशा ताने देती हैं आस-पड़ोस की औरतों से, घर में बुला के दिखाती हैं, अपनी दोनों बेटियों से बात करती हैं फ़ोन पे, बेटों से शिकायत करती हैं, हर जगह शिकायत ही करती रहती हैं उसकी। हमेशा उनका यही शिकायत आता है, कभी ये शिकायत है खाना ठीक से नहीं बनाया, कभी समय पर खाना नहीं दिया, कभी झाड़ू गलत समय पर लगा दिया। तो शिवनंदिनी की जो सासू माता हैं, उनकी ये शिकायतें होती हैं शिवनंदिनी पे और वो शिकायत नहीं करती हैं, वो उसको टॉर्चर करती हैं, उसको ताने देती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं। इतना ही नहीं, गाँव की औरतों को बुलाकर उसकी बुराई करती हैं, रिश्तेदारों और बेटों के सामने से नीचा दिखाना। ये सब क्या है दोस्तों? ये क्या है? क्या आपके साथ अगर ऐसा होगा, क्या आप सहन कर पाएँगे? सबसे बड़ी बात, शिवनंदिनी जवाब नहीं देती है। वो चुप रहती है। उसने खुद कहा, मेरी सास ने जब भी मुझे सुनाया है, जब भी मेरे से लड़ने झगड़ने की कोशिश की, मैं उनको बोलने देती हूँ, मैं उन्हें जवाब नहीं देती हूँ। सोचिए कितनी समझदार है वो लड़की। लेकिन क्या चुप रहना इसका समाधान है? क्या शिवनंदिनी को अभी भी चुप रहना चाहिए? दोस्तों, घर में सास-बहू के बीच में मतभेद होना आम बात है। लेकिन किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, मानसिक रूप से तोड़ देना, बार-बार अपमान करना, दहेज के ताने देना, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ घर की बात नहीं, एक मानसिक उत्पीड़न है, मेंटल हरासमेंट है, एक लड़की का, एक बहू का। अब बात करते हैं कि शिवनंदिनी की जो सास है, उनकी सबसे दूसरी समस्या क्या है कि घूंघट में रहो। आपको जब ब्लॉगर बहू ले आई हो, शादी से पहले पता था कि वो ब्लॉग बनाती है, वीडियो बनाती है। हर कोई उसको देखता है और आप किस सदी में जी रही हैं। आज भी इनके घर में पर्दा प्रथा है। वो कहती हैं घूंघट में रहो। वो घर से बाहर निकलती है तो हम लोगों ने भी वीडियो में देखा घूंघट में ही रहती है वो। लेकिन वो कहती करके अंदर भी रहती हो तब भी घूंघट में रहो। ये सब क्या है? ये मानसिक उत्पीड़न नहीं तो क्या है? आज भी कुछ जगहों पर घूंघट, दबाव, बहू को नौकर समझने की जो सोच है, आखिर कब बदलेगी ये सोच? अब वही सास खुद एक औरत है, तो दूसरे औरत को क्यों नहीं समझती है? मैं शिवनंदिनी की सास से सवाल कर रही हूँ। आप भी एक औरत हैं, तो अपनी बहू को क्यों नहीं समझ रही आप? दोस्तों बताइए इस समस्या का समाधान क्या है? क्या शिवनंदिनी को चुप रहना चाहिए या शिवनंदिनी को क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार सबसे पहले शिवनंदिनी को अपनी सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से, मायके रिश्तेदार वालों से बात करनी चाहिए। अगर वो बात नहीं करेगी ना, तो शायद वो बहुत ज़्यादा और परेशान हो जाएगी। उसका मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है। वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती है, क्योंकि वैसे भी वो घर में अकेली रहती है, कोई उससे बातचीत करने वाला होता नहीं है। हम तो कहते हैं अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो तो कुछ दिन मायके जाना गलत नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े तो कानूनी मदद भी ले सकती है वो, और लेना चाहिए। चुप रहना हर बार सही नहीं होता है। आप जितना चुप रहोगे आपको उतना ही सताया जाएगा। इसलिए आप अपने मायके वालों से बात करो, और आपका कोई साथ ना दे तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं। आज तक जिन भी लड़कियों ने सहा है, तो उनको या तो उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया है तब उनको शांति मिली है, या तो पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही कटी है मानसिक उत्पीड़न में। तो मैं तो शांति से रहने का सलाह नहीं दूँगी। मैं तो ये कहूँगी, तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए, अपने मायके वालों से बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारी सासू माता तुमको दहेज के लिए परेशान करती हैं, तुम्हारा मानसिक उत्पीड़न करती हैं, तो कानून इसीलिए बना है, तो तुम्हें बिल्कुल कंप्लेन करनी चाहिए। शिवनंदिनी कहती है कुछ दिन के लिए मैं मायके चली जाऊँगी, मैं 1 महीने बाद आऊँगी। तो दोस्तों, क्या शिवनंदिनी का जो मायके जाने का डिसीजन है, क्या ये सही है? क्या शिवनंदिनी को मायके जाना चाहिए? मेरे अनुसार मायके जाना भागना नहीं होता। कभी-कभी ये खुद को सँभालने का मौका होता है। तो हाँ, अगर शिवनंदिनी मायके जाना चाहती है, तो ये फैसला गलत नहीं है। उसको जाना चाहिए कुछ दिन के लिए मायके, घूम के आएगी वहाँ से तो उसका भी मन फ्रेश हो जाएगा। शायद तब तक सासू माता को भी उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू उनको पता चल जाए, तो शिवनंदिनी को वो समझ पाएँ।
दोस्तों, आप बताइए, क्या फिर की फाफ सही है या फिर गलत है? और अगर आप फिर की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। और अगर आप ऐसी सच्ची कहानियाँ ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि बहुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो मेरे चैनल को ना ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसे फाफ के बारे में, ऐसे ससुराल वालों के बारे में मैं समय-समय पर वीडियो लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो बहुओं पर अत्याचार करते हैं, तो उनके बारे में जानना भी चाहिए कि ये कितने अच्छे लोग होते हैं। 21वीं सदी में होने के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं है। आज भी ये पर्दा प्रथा में ही जी रहे हैं। आज भी ये दहेज के लिए बहू को परेशान कर रहे हैं। आज भी ये बहू के साथ मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता है कि कानून इतना सख्त हो चुका है, अगर बहू ने कंप्लेन कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, जिसकी जो आदत है वो जानने वाली कहाँ होती। फिर नंदनी ने कहा भी कि मुझे नहीं लगता कि मेरी सास सुधरने वाली है। और उसने एक बात और भी बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला, मैं चाहूँ तो जब वो मुझसे लड़ाई करती, मुझे मेरे पर चिल्लाती है, मुझसे झगड़ने की कोशिश करती हैं, बोलती रहती, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकती हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। उसने एक और अच्छी बात और भी बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक समझदार इंसान की ये पहचान होती है। उसने कहा, क्योंकि जो फिर नंदनी है उसके जो ससुर जी हैं वो नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहती है कि मेरी सास ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, इसलिए जब वो मुझे बोलती है ना तो मैं उनको कुछ नहीं कहती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन वो कब तक इग्नोर करेगी? यहाँ पे कुछ रिएक्शन चैनल वाले फिर को गलत बोल रहे हैं। हम उन लोगों को भी पूछना चाहते हैं, अगर आपकी सास आपके साथ ऐसा व्यवहार करती होगी या करेंगी तो आप क्या करेंगी? या आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कौन सा कदम उठाएंगी? क्या आप अपनी बेटी को वहीं रहने देंगी मरने के लिए, या आप कानून का सहारा लेंगी, आप उसकी शिकायत दर्ज कराएंगी? अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप बताइएगा। जो रिएक्शन दे रहे हैं फिर के ऊपर, वो बच्ची है, अभी बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है जो दादी अम्मा वाला उसकी उम्मीद रखा जा रहा है। फिर की जो सास है, बहुत बड़ा इनका घर नहीं है, 2 कमरे का इनका घर है, बाकी घर तो बना है लेकिन लेंटर नहीं पड़ा है, पूरा छत खुला हुआ है। इसकी जो सास है फिर की, ये ताला लगा के रखती हैं हर कमरे में। फिर अपने कमरे में बैठ सकती है। फिर कहती है, यार मैं इनका क्या उठा ले जाऊंगी, जबकि वो लड़की खुद कमा रही है, उसको किस चीज़ की कमी है? वो सबसे ज़्यादा कमा रही है आपके घर में, सबसे कमाऊ इंसान आपके घर की वही है, और सब कमा के आपके बेटे को दे रही है। लेकिन फिर की सास फिर भी घर में ताला लगाती हैं कि फिर कहीं कोई चीज़ खा ना ले, कोई चीज़ देख ना ले। ये सब क्या है? तो उसका मतलब वो बहू नहीं, मजदूर लेकर आ पाई है। अगर आप उसको बहू मानती, परिवार का सदस्य मानती, तो आप घर में ताला ना लगाती। आपको बहू पे भरोसा नहीं है। और लोग कहते हैं कि फिर अपनी सास को विलन बना रही है। अगर आपकी सास आपके साथ ऐसा करेंगी तो आप लोग क्या करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी सास लगभग घरों में पाई जाती हैं। जो लोग फिर को यहाँ गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं, अक्सर घरों में ऐसा हुआ है। आपके साथ नहीं हुआ है तो आपकी मम्मी के साथ जरूर हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात एकदम सत्य है। और ये मेरा खुद का अपना अनुभव भी है। मैंने बहुत ऐसा अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में भी देखा है। तो मैं इसलिए बहुत अच्छे तरीके से फिर की को समझ पा रही हूँ। फिर कहती है कि मेरे पति मुझे कुछ नहीं कहते हैं। जो लोग फिर के पति को विलन बनाते हो, फिर के पति उसको कुछ नहीं कहते, उल्टा फिर के पति अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। और इसी बात के लिए जो है लड़ाई फिर के और पति और उसकी सास में होती है। जो लोग कहते हैं फिर के पति कमाने क्यों नहीं गए, शायद यही वजह है कि वो बंदा बाहर जॉब करने नहीं गया। अगर वो चला जाता तो उसकी पत्नी का, उसकी माँ जो है क्या हाल करती। जब वो बंदा घर पे है, अपने वाइफ का सहयोग करता है। मैंने देखा है कि फिर के पति जो है कभी चाय बना लेते हैं, कभी मैगी बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, बहुत सारे खाने पीने में वो नजर आते हैं, सब्जी वगैरह काटते हुए नजर आते हैं। अभी 6 महीने की शादी है, लेकिन इन 6 महीनों में उस बंदे की जितनी हैसियत है, उसने फिर को ऐसा नहीं है कि घुमाने के लिए लेकर नहीं गया, घुमाने के लिए लेकर भी गया है उसको। गाँव में फिर ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो आप, लेकिन वो बंदा फिर भी लेकर के जाता है। ऐसा नहीं है कि अपनी बहनों के घर नहीं ले गया या बाहर शहर में घुमाने नहीं ले गया, कर रहा है बंदा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विलन है वो फिर की सास है। वो गाँव की औरतों को बुला करके घर में पंचायत बैठाती हैं। क्या जब आपके पास कुछ नहीं था तो क्या गाँव की औरतें आती थी आपको ये 2 रोटी बना के देने के लिए? फिर की सास जो है आए दिन झगड़ा करती हैं, शाम को खाना नहीं खाती हैं। उनको चिरौरी हुजूरी करते रहते हैं पति पत्नी, लेकिन वो 2-2 घंटे गुफा होके बैठी रहती, रात में खाना नहीं खाती हैं, 10 बजे 11 बजे वो खाना खाती हैं। तो ये सब क्या है? आप बहू लाई हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम है तो अपने बेटे से लड़िए ना, आप बहू को क्यों परेशान करती हैं? आपको बहू मिल गई ना। लोग कहते हैं आपके बेटे की शादी नहीं होती, आपके बेटे की शादी हुई थी, वो शादी जो है आपकी बहू आई नहीं। शायद यही वजह था कि आपकी बहू नहीं आई, शायद उसको आपकी असलियत पता थी। तो दोस्तों, ये फिर की सास की कहानी है। क्या ऐसी महिलाएं आपके भी आस-पास में पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं? फिर बताती है कि जब वो चारपाई पे लेटी रहती, मैं उनके हाथ पैर भी दबाती हूँ। भाई, आज के ज़माने में ऐसी ना बहुत कम बहुएँ मिलती हैं। अगर कोई बहू आपका पैर दबा रही है ना, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज तो बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है ना कि जो सास होती है ना, वो बहू के लिए खाना बनाती है, वो घर की पूरी साफ-सफाई करती है और बहू कुछ नहीं करती है। लेकिन जो फिर की सास हैं, शायद मानसिक रूप से एकदम विकृत हो चुकी हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके घर में कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़की एडजस्ट कर रही है। उसके मायके में के और आपके घर के चीज़ों में बहुत अंतर है। आपको पता नहीं कौन-सा पकवान चाहिए खाने के लिए, जो फिर नहीं बना पाती है। तो आपने जीवन भर वो पकवान ही खाया है, घर में तो छत है नहीं। तो आप क्या समझेंगे किसी बेटी की दर्द को? जबकि आपके पास 3 बेटियाँ हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसी की बेटी को परेशान कर रहे हैं, तो कहीं उसका खामियाजा हमारी बेटी को ना भुगतना पड़े। लेकिन नहीं, जब एक औरत होकर के नहीं समझ पा रही हैं, तो फिर एक माँ होकर के कहाँ समझ पाएँगी? ये नहीं समझ सकती हैं। तो फिर मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी, जब भी तुम्हारी सास तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करे, कुछ भी करे, तुम कुछ मत करो, वीडियो रिकॉर्ड करो और वीडियो को पोस्ट करो। जिसे जो कहना है उसको कहने दो।
तुम उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाओ। अगर तुम लोगों को नहीं बताओगी तो लोग ये कहेंगे तुमने मुझे बताया नहीं। तो फिर अगर तुम मेरा वीडियो देखती हो तुम ज़रूर वीडियो को अपलोड करना अपने यूट्यूब चैनल पे। वो पे तुम्हारी इनकम भी होगी और तुम्हारी सास है ना उनकी सच्चाई भी बाहर आएगी। नहीं तो तुमको ही लोग विलन बनाएंगे और कहेंगे कि अरे ये जो है अपने पति के साथ मिल करके सास को परेशान कर रही है। फिर तो बोलती भी नहीं है, बेचारी को पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन इसकी जो सासू माता है वाकई में बहुत विलन लगती हैं। ये तो हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से फिर को डांटती फटकारती रहती हैं। इनको पता नहीं कैसा खाना चाहिए जो फिर बना ही नहीं पाती है। तो आप सिखाइए ना, आप सास है ना माँ जैसी है ना, तो आप क्यों नहीं सिखाती हैं? बस आप आती हैं घर में उससे लड़ने के लिए। आपने कभी फिर को खाना बनाते हुए हेल्प किया है? नहीं किया है। तो अगर आप उसको सर्वगुण संपन्न बहू बनाना चाहती हैं तो उसकी माँ की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। जो मायके से सीख के नहीं आई आप उसको सिखाओ। तो आपको तो बाहर की औरतों पे पंचायत करने से तो आपको फुर्सत नहीं है। आपको तो घर-घर जाकर के पंचायत करनी है, बहू की बुराई करनी है। एक औरत होकर के आप कैसे ऐसे कर लेती हैं? अपने ही घर की बुराई कर रही हैं, अपने ही घर की इज़्ज़त उछाल रही हैं, जबकि आपसे तो ज़्यादा समझदार आपकी बहू है। दोस्तों ऐसी साफ़ें लगभग घरों में पाई जाती हैं जो अपनी ही बहू को परेशान करती हैं और अपनी बहू की बुराई जाके पड़ोस में करती हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं हासिल होता है, बस आपका घर बर्बाद हो जाता है। आपकी बहू की ज़िंदगी तो बर्बाद ही होती है, साथ में आप भी परेशान होते हो। और जो वहाँ जा करके ना अपनी बहू की बुराई करते हो ना, वहाँ कोई आपको बहुत इज़्ज़त सम्मान नहीं मिलता है। जब आप बुराई करके अपने घर आते हो ना तो पीठ पीछे वो लोग आपकी हँसी भी उड़ाते हैं और आप किसी की बहू को कुछ कहने लायक नहीं बचते हो। अगर आप किसी की बहू को कहोगे ना तो लोग कहेंगे आप तो खुद अपनी बहू की बुराई करती हैं, आप क्यों बोलने आई हैं। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि फिर के घर में ऐसा हो रहा है। ये लगभग घरों की कहानी है। अगर लगभग घरों की कहानी ना होती तो आज हमारे देश में जो घरेलू हिंसा के इतने सारे केस दर्ज हो रहे हैं, जो दहेज उत्पीड़न के इतने केस दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे ना हो रहे होते। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप कभी फैमिली कोर्ट चले जाइए, आप कभी पुलिस स्टेशन चले जाइए, कभी महिला आयोग चले जाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ऐसा हर घर की कहानी है। जो लोग कहते हैं मेरे घर में ऐसा नहीं होता, लगभग घरों की यही कहानी है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से ब्लॉगर के बारे में और जानना चाहते हो कि उसकी सास कैसी है, तो उनके बारे में भी आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा एक चैनल और है किरास वाइफ में, तो आप अगर उसको नहीं देखे हो या उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे नए चैनल पर भी आप जाकर के उसको ज्वाइन करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।